एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय नील बोहर। ये हमारे लिए बड़ी अचंभे वाली बात है कि बोहर कहां से बीच में आ गया। स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान में रखती है कि जिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम पढ़ने जा रहे हैं, ये नील बोहर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। हां, इसके पीछे और कई साइंटिस्ट, उनके एफर्ट भी शामिल है, लेकिन जो मेन इसका स्ट्रक्चर है, जो इसकी मेन फार्मूलेशन है, वो नील बोहर ने दी थी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स, या इन अदर वे आई विल से दैट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम एलिमेंट्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। पहले मैं तमाम एलिमेंट्स को पीरियड्स में क्लासिफाई करूंगा, मैं एलिमेंट्स को ग्रुप्स में क्लासिफाई करूंगा, मैं एलिमेंट्स को ब्लॉक्स में क्लासिफाई करूंगा, और मैं एलिमेंट्स को उनके मेटालिक कैरेक्टर की बेस पे मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइड में क्लासिफाई करूंगा। यही हमारी हद है, यही हमारी बाउंड्री है जिसके अंदर हमने चीजों को पढ़ना है। पहले मैं एलिमेंट्स को पीरियड्स की बेस पर क्लासिफाई करता हूं। एक बात ध्यान में रखना, जो हमारी बुक में पीरियोडिक टेबल दिए हुए हैं ना, उसमें 112 एलिमेंट्स हैं, लेकिन अब तो 118 तक, और कुछ कहते हैं 121 तक, 121 तक एलिमेंट्स डिस्कवर या इन्वेंट हो चुके हैं। लेकिन मैं अपने आप को 112 तक ही महदूद रखूंगा, मैं वही गुफ्तगू करूंगा। हां, कहीं कहीं मैं 118, 121 इनका जिक्र करता जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू को ज्यादातर बुक्स तक ही, हमारी जो बुक्स हैं, फेडरल है, पीटीबी है, सिंध है, इन तक ही मैं महदूद रखूंगा। देखें, पीरियड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड्स। पीरियड्स क्या हैं? पीरियड्स हम कहेंगे, पीरियड्स आर द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स। हॉरिजॉन्टल रोज, पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज है, ये हॉरिजॉन्टल रोज, ये वर्टिकल है। तो द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, दे आर कॉल्ड द पीरियड्स। It should be kept in mind that there are 7 horizontal rows. 7. So there are 7 periods. 7 periods in modern periodic table. 7. इन periods को हम अरेबिक न्यूमरल से जैसे कि 1, 2, 3 अप टू 7, ये अरेबिक न्यूमरल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपसे ना अक्सर पूछा जाता भी। स्टूडेंट, कौन सा एलिमेंट किस पीरियड से ताल्लुक रखता है, इसका फैसला है कि नंबर ऑफ शेल्स इज इक्वल टू पीरियड ऑफ एन एलिमेंट। पीरियड ऑफ एलिमेंट यानी कौन सा एलिमेंट किस पीरियड से ताल्लुक रखता है। सोडियम किस पीरियड से ताल्लुक रखता है? आप सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ले, जितने उसके शेल्स होंगे वही उसका पीरियड होगा। मतलब मैं सोडियम की यहीं पे बात करूंगा। मैं सोडियम की बात करता हूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। सोडियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड में 1 है। ये K है, ये L है, ये M है। हाउ मेनी नंबर ऑफ शेल्स ऑफ सोडियम हैज? इट हैज 3 शेल्स, सो सोडियम बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। आप क्लोरीन की बात करो, एटॉमिक नंबर 17, तो 2, 8 और 7, ये 17 इलेक्ट्रॉन्स है। आपने इलेक्ट्रॉन की ये K शेल, ये L शेल और ये M शेल। सोडियम की तरह जो क्लोरीन है, इसमें भी 3 शेल्स हैं, लिहाजा क्लोरीन का ताल्लुक भी थर्ड। यानी मैंने क्या कहा कि किसी भी एलिमेंट का कौन सा पीरियड होगा, यह डिपेंड करता है कि उस एलिमेंट के एटम में कितने शेल्स हैं। जितने शेल्स हैं, जितने ऑर्बिट हैं, वही उसका पीरियड होगा। ये एक छोटी सी बात आपने ज़हन में बिठा। अब जो मैं काम आपको, जो टास्क आपको देना चाह रहा हूं, आपने पीरियोडिक टेबल में 7 के 7 पीरियड, यानी आपके पास पीरियड 1, मैं इधर पीरियड ले लेता हूं, पीरियड 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये 7 पीरियड्स आ गए और मैंने उनको अरेबिक न्यूमरल्स में ही रखा। हर पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसमें कितने कितने एलिमेंट्स हैं, कहां से स्टार्ट होता है, कहां पे एंड होता है। पीरियड किस एलिमेंट से स्टार्ट होता है, किस एलिमेंट पे एंड होता है। इसमें एस के कितने एलिमेंट्स है, पी, डी, एफ, इन तीनों ब्लॉक्स के कितने कितने एलिमेंट्स हैं। फिर मैं आपसे ग्रुप्स के बारे में पूछ लूं, वो आपको आना चाहिए, चीजें आपको आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट पीरियड, दिस वन इज कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड। ये अल्फाज, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स, सिर्फ 2 इसमें एलिमेंट्स है। एक है हाइड्रोजन,
with atomic number 1 and the second one is helium with atomic number 2. तो first period that is called very short period, very short period. भी हैं ही दो तो शॉर्ट ही होगा. It consists of 2 elements. और कौन कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम. सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड, इन दोनों को हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड्स. हमारा ने इन दोनों से ही ताल्लुक रहेगा. इन दोनों के एलिमेंट्स आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. दोनों भी 8 एलिमेंट्स हैं. सेकंड और थर्ड शॉर्ट पीरियड. इसको वेरी शॉर्ट पीरियड ना भी कहना, ना कह रहने दें. आप इसको सिर्फ फर्स्ट पीरियड, ताकि मैं इसलिए खत्म किया कि आप कंफ्यूज ना हो. दिस वन इज द फर्स्ट पीरियड, कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स. कौन कौन से? हाइड्रोजन, हीलियम. सेकंड एंड थर्ड पीरियड दे आर कॉल्ड शॉर्ट, मुख्तसर. बोथ पीरियड्स कंटेन 8 एलिमेंट्स ईच. 8 है उसमें. अब देखो, ये जो सेकंड है ना, सेकंड ये शुरू होता है लिथियम से और ये एंड्स होता है नियॉन पर. द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3 while the atomic number of neon is 10. इसके बीच में जो एलिमेंट्स है ना, वो आपको आने चाहिए. आपकी वो आएंगे तो मैं आगे पढ़ा पाऊंगा ना, वरना मैं तो नहीं पढ़ा पाऊंगा. अच्छा, लिथियम से नियॉन तक कौन कौन से एलिमेंट्स है? देखें, ये है पीरियड नंबर 2 और इसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. आपको इन तमाम एलिमेंट्स के सिंबल तो आते हैं, नाम तो आते हैं. आपको इन तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर भी आने चाहिए. ये याद करना आपने स्टूडेंट. इसके बाद हम थर्ड पीरियड पे जाते हैं. थर्ड पीरियड में सोडियम है, whose एटॉमिक नंबर इज 11. और ये यहां से एंड पे आर्गान है, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 18 है. तो ये सोडियम से शुरू हुआ, आर्गान तक गया. इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है? आपको आने चाहिए. मैं बार बार कह रहा हूं, आपको आने चाहिए. आएंगे तो बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि मैंने ना मेन इन्हीं 2 पीरियड्स को ही आगे डिस्कस करना है. ये आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. अच्छा, अब इसमें देखें, ये पीरियड 3 है. इसके एलिमेंट्स में सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन. आपने इन सब के आपको सिंबल्स आने चाहिए, नाम आने चाहिए, और साथ ही साथ आपको इन सब के एटॉमिक नंबर आने चाहिए. आप सोडियम 11 से लेकर आर्गान 18 तक जा रहे हैं, सबके एटॉमिक नंबर आने चाहिए. एटॉमिक नंबर आएंगे तो मैं आगे बात बढ़ाऊंगा, मैं बार बार कह रहा हूं आपको. अच्छा, एक बात और भी ज़हन में रखो, जब हम ना इन सेकंड पीरियड की बात करते हैं, मैंने कहा इसमें 8 एलिमेंट्स हैं. आप इन तमाम एलिमेंट्स में नंबर ऑफ शेल्स काउंट करेंगे ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें, इनमें नंबर ऑफ शेल्स काउंट करेंगे ना, तो इन सब में 2 शेल होंगे, के और एल, 2 ऑर्बिट होंगे. और ये जो 8 एलिमेंट्स हैं, सोडियम से लेकर आर्गान तक, इन सब में नंबर ऑफ शेल्स काउंट करो, इन सब में 3 होंगे. तो इसमें जितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे वही इसका पीरियड होगा. अब हम बढ़ते हैं 4th एंड 5th. स्टूडेंट, इन दोनों को 4th एंड 5th को, इनको मैं लॉन्ग पीरियड कहता हूं. लॉन्ग पीरियड. अच्छा, आपने 2 बातें याद रखनी है. पहले तो बात, इनमें कितने एलिमेंट्स है? वेरी सिंपल. इन दोनों में 18 एलिमेंट्स ईच, 18 एलिमेंट्स है. अब अगली बात, ये कहां से शुरू होते हैं, कहां पे एंड होते हैं? आसान सा तरीका है, कोई इसमें अचंभे वाली बात नहीं, मुश्किल बात कोई नहीं है. ये देखो, ये इससे पहले हाइड्रोजन था ना, ये हाइड्रोजन है, और इधर आपके पास फिर क्या आ गया था? हीलियम था. ये हीलियम आ गया, यानी ये फर्स्ट ए ग्रुप है, ये 8th ग्रुप है. हर एक पीरियड फर्स्ट ए ग्रुप से शुरू होता है, 8th ग्रुप पे एंड होता है. अब इसमें लिथियम, सोडियम, आपको ये पोटेशियम आ गया, और ये इट विल एंड दैट नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन Kr पे. अब इसका एटॉमिक नंबर जो 8 में 11 में 8 ऐड करें 19, और इसका एटॉमिक नंबर 36 है. इसमें टोटल 18 एलिमेंट्स हैं. अब अगली बात, अब इसमें जो 18 एलिमेंट्स हैं वो किस किस ब्लॉक से ताल्लुक रखते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 18 एलिमेंट्स किस किस ब्लॉक से? अब एक और भी बात साथ मिला लो ना. इसके बाद आपके पास ये 5th पीरियड आ गया. तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये रुबीडियम आ गया. एटॉमिक नंबर 37. अच्छा, 19 में 18 ऐड करें तो 36 के बाद 37 आ गया. और ये
जीनॉन पे जाएगा एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ जीनॉन इज 54। अब ना मैं इन दो के बारे में बात कर रहा हूं, मैं फोर्थ और फिफ्थ पीरियड की बात कर रहा हूं। अब इन दोनों पीरियड में 18 एलिमेंट्स ईच, दीज आर लॉन्ग पीरियड। कहां से शुरू हुए? अल्कली मेटल पे। कहां पे एंड हुआ? नोबल गैस पे, 8th ग्रुप पे एंड हुआ। अब हमने देखना है कि इनमें कौन कौन से एलिमेंट है। जरा ना इसको देखिएगा, ये फोर्थ पीरियड, ये स्टार्ट हुआ जी आपके पास पोटेशियम से और एंड हो रहा है क्रिप्टॉन पे। ये फिफ्थ पीरियड, इट स्टार्ट फ्रॉम रुबिडियम एंड एंड्स एट ज़ीनॉन। अब आपने इसमें देखना है एस ब्लॉक से कौन कौन से, ये दो एलिमेंट एस ब्लॉक के, ये मैं फोर्थ पीरियड की बात कर रहा हूं, दो एलिमेंट एस ब्लॉक के। ये जो नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स हैं ये डी ब्लॉक से हैं, और उसके के बाद ये जो बाकी हैं आपके पास एलिमेंट्स बच गए ये पी ब्लॉक के, ये जो 6 एलिमेंट्स बचे। बिल्कुल इसी तरह अगर आप फिफ्थ पीरियड की बात करते, इसमें ये जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स है दे बिलोंग टू एस ब्लॉक। नेक्स्ट डी, ये जो 10 एलिमेंट्स है ये डी ब्लॉक से ताल्लुक रखते हैं, और फिर ये जो 6 एलिमेंट्स है दे बिलोंग टू पी ब्लॉक। आपको ये पता होना चाहिए हर पीरियड में किस ब्लॉक से कौन से एलिमेंट ताल्लुक रखते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं 6 पीरियड। 6 पीरियड को मेरी बात को ना मुकम्मल हो लेने दीजिएगा, फिर इसको अपने कॉन्सेप्ट का हिस्सा बनाइएगा। 6 पीरियड को हम कहते हैं दिस वन इज वेरी लॉन्ग पीरियड। पहले तो मैं ना वेरी लॉन्ग पीरियड, पहले तो मैं अपनी जो बुक्स है ना उनको सेटिस्फाई कर लूं ना, फिर मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको सेटिस्फैक्शन देता हूं। ये सबसे ज्यादा, और इसमें 32 एलिमेंट्स है, 32 एलिमेंट्स सबसे ज्यादा। और अगर आप इसमें देखो ना लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इसमें क्या आ जाएगा? सीजियम। और ये एंड किस पे होगा? खुद ही बताओ। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन पे 86 है एटॉमिक नंबर। तो इसका मतलब है ये 54 है, तो ये फिर क्या होगा? 55। अब इसमें 6 पीरियड, 32 एलिमेंट्स, कहां से? सीजियम से जो अल्कली मेटल है, एंड रेडॉन पे जो के अल्कलाइन, जो के नोबल गैस है एटॉमिक। अब इसमें कौन कौन से? एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के, डी ब्लॉक के, एफ ब्लॉक के। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टूडेंट याद रखना कि इसमें मैं पहले लिख के देता हूं फिर आपको समझाता हूं। 6 पीरियड में ये बड़ी अहम बात है। 6 पीरियड में एस ब्लॉक इसके 2 एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक इसके 6 एलिमेंट है, डी ब्लॉक इसके 10 एलिमेंट्स हैं, और एफ ब्लॉक इसके 14 एलिमेंट्स हैं। अब इनको ऐड करो, 14 और 10 ये 24 और 6 30 और 2 ये 32 हो गए। ये है। अब ना सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, ये पूछा जाता है आपसे, बताएं कि ये जो 6 पीरियड में ये जो एफ ब्लॉक के 14 एलिमेंट्स हैं ये कौन से हैं? हम कहते हैं ये लेंथेनाइड्स हैं, लेंथेनाइड्स। अब ये एक दफा क्वेश्चन आ चुका है, बताएं लेंथेनाइड पीरियोडिक टेबल के किस पीरियड में है? तो हम कहेंगे लेंथेनाइड बिलोंग्स टू 6 पीरियड। लुक एट दिस, आपके पास ये 6 पीरियड, इसमें 2 जो हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, इसके बाद ये 10 जो हैं ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, और ये जो नीचे 14 एलिमेंट्स हैं ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इन्हें हम लेंथेनाइड्स कहते हैं। और फिर ये आपके पास 6 जो है ये पी ब्लॉक के एलिमेंट। ये सारी बातें आपने याद रखती है। नेक्स्ट बढ़ो, 7th पीरियड। यहां 2 बातें हैं, 2 बातें। अगर हम टेक्स्ट बुक को फॉलो करें तो 7th पीरियड में 26 एलिमेंट है, लेकिन अगर मैं इंटरनेशनल बात करूं तो इसमें भी 32 एलिमेंट्स हैं, 32। अगर मैं 26 की बात करूं तो मैं उस पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं जिसमें टोटल 112 एलिमेंट्स हैं, और मैं 32 की बात करूं तो मैं उस पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं जिसमें 118 एलिमेंट्स अकोमोडेट हुए हैं। यह बात ऊपर 26 हमारी बुक कह रही है, काफी अर्सा पहले लिखी थी, इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है, इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। और ये तो रीसेंट चल रहा होता है, जो हमारे पास रीसेंट आईओपिक पीरियोडिक टेबल उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूं। अगर आप इसको 32 कंसीडर करें तो 6 पीरियड की तरह ये भी वेरी लॉन्ग पीरियड ही बन जाता है, और अगर आप 26 कंसीडर करेंगे तो फिर दिस वन इज द इनकम्प्लीट पीरियड। अब इसमें मजीद एलिमेंट्स की अकोमोडेशन है, गुंजाइश है, और मजीद कैपेसिटी है, अरेंज हो सकती है। अब आपने इसमें क्या देखना है, अगर 26 की मैं बात करूं तो अब आपने इसमें देखना है कि 26 में से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, एंड दिस वन इज द फ्रेंसियम। फ्रेंसियम एटॉमिक नंबर 87।
और ये एंड किस पे होगा, ये एंड किस पे होगा? अगर मैं 112 की बात करूं तो कॉपरनेशियम हो गया CN, और अगर मैं 118 की बात करूं तो मेरे पास OG आ गया। मैंने दोनों बातें ही आप तक कन्वे कर दी। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप 32 की बात करें, 118 वाले एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल की बात करें, तो 7th पीरियड में भी यही अरेंजमेंट है। 2 एलिमेंट्स फ्रॉम S, 6 एलिमेंट फ्रॉम P, 10 एलिमेंट फ्रॉम D एंड 14 एलिमेंट्स फ्रॉम F। बट इट शुड बी केप्ट इन माइंड कि ये जो 14 एलिमेंट्स इस 7th पीरियड में, ये 14, इनको हम कहते हैं एक्टिनाइड्स। इसका मतलब वो लेंथेनाइड्स बिलोंग टू 6th पीरियड, while actinide they belong to 7th period। ये मैंने कुछ बातें पीरियड्स के बारे में आपको कन्वे की। जरा दोबारा इन सब चीजों को देखिएगा स्टूडेंट। मेरे पास ये जो फर्स्ट पीरियड है, इसको मैं कहता हूं शॉर्टेस्ट पीरियड। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकंड एंड थर्ड पीरियड, दीज आर कॉल्ड द शॉर्ट पीरियड। हमारा ज्यादा फोकस इन दोनों पे रहेगा, और इन दोनों में 8 एलिमेंट्स हैं। इन 8 में से 2 S ब्लॉक के हैं, और बाकी जो 6 एलिमेंट्स हैं वो P ब्लॉक से ताल्लुक रखते हैं। आपके पास 4th और 5th पीरियड आ गया, दोनों लॉन्ग पीरियड कहलाते हैं, और दोनों में 18 एलिमेंट्स हैं। अब इसमें 2 S के हैं, 10, 10, दोनों में 10 D ब्लॉक हैं, और 6 इसमें P ब्लॉक है। उसके बाद आपके पास 6th पीरियड आ गया, और 7th पीरियड। अगर आप वो 118 वाला एलिमेंट्स वाला पीरियोडिक टेबल देखें, तो दोनों में 32 एलिमेंट्स हैं। अब इसमें आपने देखना है कि S में, P में, D में, F में कौन कौन। जो लेंथेनाइड हैं, दे बिलोंग टू 6th पीरियड, while the actinide they belong to 7th पीरियड। ये सारी बातें आपके ज़हन में आनी चाहिए। जब भी मैं कहूं कौन सा एलिमेंट किस पीरियड से ताल्लुक रखता है, किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, उसकी कौन सी लोकेशन है, वो सारी आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए।